हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कम बैक टू रिपब्लिका क्लास। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चन आंसर पर। जो मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी का, और उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी में अगला क्वेश्चन हमारा है क्विट इंडिया मूवमेंट पर। क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लें। व्हाट आर द नेचर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवमेंट्स। ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिहार इन दिस मूवमेंट। तो क्वेश्चंस कई है, देखिए क्वेश्चंस को समझिए। यहाँ तो हमने बोल्ड कर दिया है क्वेश्चंस को सेट करने वक्त में, बट वहाँ पर बोल्ड नहीं किया जाएगा। आपको बोल्ड भी स्वयं करना है, बोल्ड कह लें, अंडरलाइन। उस कीवर्ड्स को देखना होगा कि क्या कीवर्ड्स है, क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चंस का पहला पार्ट है आपका कि नेचर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी उसका नेचर्स को दिखाना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के नेचर्स को दिखाना है। हिंदी में अगर देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति को दिखाना है। ठीक है। प्रकृति समझते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत ही एग्रेसिव होता है, कोई बहुत ही शर्मिला होता है, झेपू टाइप का, साइन नेचर का होता है। यह नेचर्स होता है, इसको नेचर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ढंग से आंदोलन की भी अपनी नेचर्स होती है ना। तो उस नेचर्स को दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवमेंट्स। ठीक है। अन्य आंदोलनों से भिन्न कैसे था। और तीसरा पार्ट है इसमें डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिहार। बिहार का क्या रोल था इसमें। तो ओवरऑल इंडिया के संदर्भ में तो है ही, लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में कहीं न कहीं है। तो इसमें जो 3 पार्ट है, उस 3 पार्ट को ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ठीक है। मैक्सिमम केस में आप लोग मनमर्जी ही करते हैं, वह लिख के आते हैं जो आप जानते हैं। ठीक है। दिमाग नहीं लगाते कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। अधिकांश लोगों ने आप जो आंसर लिखा है गलत लिखा है, या फिर परफेक्शन नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। यह जो 3 एंगल है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस 3 एंगल को अगर ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे अगर ड्रॉ करें तो एक मान लीजिए नेचर्स है, एक नेचर्स है, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है, नेचर्स और प्रकृति है, डिफरेंसेज है। ठीक है। ये डिफरेंसेज है, डिफरेंसेस को दिखाना है, प्रकृति को दिखाना है और डिफरेंसेस को दिखाना है। तीसरा इसमें बिहार का रोल को भी दिखाना है। ठीक है। तो यह आपका हो गया NDB, यानी नेचर्स को दिखाते हुए फिर डिफरेंसेस को भी दिखाइए और बिहार का रोल दिखाइए। अच्छा, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने जो क्वेश्चंस आंसर लिखा है उसमें तीनों के बीच तारतम्यता का अभाव दिखता है। एक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है। पहले नेचर्स लिख लिया, फिर डिफरेंसेस लिख रहे हैं, फिर बिहार का रोल दिख रहे हैं। नहीं, जनरली क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। अगर जितने सारे एंगल से किसी क्वेश्चंस को पूछा गया है तो वह कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं है। तीनों पार्ट एक ही क्वेश्चंस का अंग है, अलग अलग 3 अंग हैं। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन को भी आपको दिखाना है। तो सबसे अच्छा आंसर वह होता है जिसमें आप साथ लेकर के चलिए, वह एनालिटिकल होना चाहिए। किंतु परंतु के साथ इसको नेचर्स को भी दिखाइए, नेचर्स को दिखाते हुए डिफरेंसेस को दिखाइए, फिर उसमें बिहार का रोल क्या रहा, कैसे उस नेचर्स और डिफरेंसेस को लाने में बिहार की भूमिका रही है। किसी भी एक डायमेंशन से, मान लीजिए नेचर्स में क्या हम लिखते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेचर्स में मान लीजिए यह आंदोलन क्या था, एक स्वतः स्फूर्त था। ठीक है। एक लीडरलेस मूवमेंट था,
लीडरलेस मूवमेंट था, नेतृत्वहीन आंदोलन था, नेतृत्वहीन था, यह इसकी विशेषता हो गई। नेतृत्वहीन होना और स्वतःस्फूर्त दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यही जो पॉइंट है, नेतृत्वहीन होना और स्वतःस्फूर्त होना, यह इसे दूसरे आंदोलनों से भिन्न कर रहा है, क्योंकि दूसरे आंदोलन में चाहे वह एनसीएम हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, या फिर सीडीएम हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, उसमें, या फिर और भी पहले के आंदोलन में चंपारण मूवमेंट हो, किसी में ऐसा था कि वह नेतृत्वहीन था? नहीं, सब किसी न किसी नेतृत्व में लड़ा गया है, चाहे गांधी जी हो या कोई और हो, खेर आंदोलन हो, अहमदाबाद मिल आंदोलन हो, या और भी कोई भी आंदोलन हो, ठीक है। तो वह नेतृत्वहीन नहीं था। तो जो नेचर्स है वहीं पर इसके डिफरेंसेस को आप दिखाइए। अच्छा, यह जो नेतृत्वहीन है, तो नेतृत्वहीन जैसे ही होता है तो जनता को सामने आने का मौका मिल जाता है। स्वतः स्फूर्त, चूंकि नेतृत्वहीन था, इसलिए जिसको जिस रूप में मौका मिला, जिसने जिस रूप में समझा उसे, उस रूप में उसे रिएक्ट किया। महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, ग्रामीण समाज हो, किसान हो, मजदूर हो, सब ने अपने अपने ढंग से रिएक्ट किया और आगे आकर के नेतृत्व को संभाला। तो नेतृत्वहीन के साथ स्वतः स्फूर्त हो गया, ठीक है। यहीं पर अन्य आंदोलनों से भिन्नता भी दिख रही है, और इसमें बिहार का भी एंगल दिख रहा है कि बिहार में इस लीडरलेस मूवमेंट के कारण जो स्वतः स्फूर्त चीज़ें आई है, उसमें कैसे वहाँ की छात्रों ने, जैसे आप 11 अगस्त की घटना की चर्चा कर देंगे, कैसे छात्रों ने स्वतः स्फूर्त ढंग से आगे वह बढ़ता है और सचिवालय के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं, झंडा फहरा दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें बिहार की भूमिका, यानी हर एक पॉइंट में आप नेचर्स को भी दिखाइए, डिफरेंसेस को भी दिखाइए, और अच्छा है कि बिहार का रोल को आप वहीं पर दिखा दीजिए। तो ऐसे में आप कम भी लिखेंगे, लिखना भी कम पड़ेगा, और आपका आंसर भी बहुत ही एनालिटिकल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए दूसरा नेचर्स को हम लेते हैं कि यह एक क्या था, एक वायलेटिव हिंसक आंदोलन था। इसमें वायलेंस देखा गया है, जबकि अन्य मूवमेंट में क्या है, नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस को फॉलो किया गया है। इसमें हिंसा आई है, और हिंसा दोनों तरफ से है। ब्रिटिश सत्ता जब दमन करने की कोशिश करती है तो उसका प्रतिरोध भी, उसका रिएक्शन भी उसी रूप में, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाता है। तो हिंसा दोनों की तरफ से हो रही है। तो यह क्या है, इस आंदोलन की नेचर्स है कि यह हिंसात्मक है। अच्छा, इस हिंसात्मक को गांधी जी ने भी सही ठहराया कि यह लोगों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में गांधी जी ने देखा। जबकि एनसीएम में क्या था, एक चौरी चौरा जैसी घटना घटती है और गांधी जी इसको ड्रॉबैक कर लेते। तो अब अंतर देखिए कि वही गांधी जी एनसीएम में भी है और वही गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी है। गांधी जी इस हिंसा को सही ठहराते हैं, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताते हैं। तो अन्य आंदोलनों से भिन्नता स्पष्ट हो रही है। अच्छा, यह जो हिंसक इसकी प्रकृति है, इसमें बिहार का क्या रोल है? तो बिहार में जो तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है, रेलवे लाइन को उखाड़ देना, संचार की व्यवस्था को भंग कर देना, पुलिस चौकी है, पोस्टल व्यवस्था है, उसको ध्वस्त कर देना, फिर आप और बड़े पैमाने पर आ जाएं तो आगजनी जैसी घटनाएं हैं, सरकारी भवनों को ध्वस्त करना जो आज़ाद दस्ता कर रही थी। तो इन सब में क्या है, बिहार की भूमिका, बिहार का रोल बहुत ही ज़्यादा था। तो एक ही टाइटल को आपने उठाया कि यह एक वायोलेटिव, हिंसक, वायलेंस बेस्ड एक मूवमेंट है, वायलेंस है इसमें। उसी में आपने डिफरेंसेस को भी दिखा दिया और उसी में
आपने बिहार के रोल को भी दिखा दिया, ठीक है ना, बिहार की भूमिका। तो इस ढंग से आपका आंसर काफ़ी एनालिटिकल भी हो जाएगा और कम भी लिखना पड़ेगा, और एक कोऑर्डिनेशन भी हो गया। अदरवाइज फिर वही है कि अपनी डफली अपनी राग, 3 चीज़ें पूछ रहा है, तीनों चीज़ को आप अलग अलग डाल रहे हैं, कोई तालमेल ही नहीं है। तो बताइए वैसा खीर अच्छा माना जाएगा जिसमें चावल अलग टुकड़ टुकड़ ताक रहा हो, दूध अलग हो, अब मेवा ड्राई फ्रूट अलग हो, वैसा खीर अच्छा माना जाएगा? कोई तालमेल नहीं हो। सेम गलती हम लोग करते हैं। अच्छे आंसर को आप लोग समझिए कि कैसे लिखा जाता है, और ये गलतियां आप लोग लगभग हर एक क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन की समझ ही नहीं आपको होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं।